नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं या अकाउंटेंट काम करते हैं तो एक चीज़ 26 एएस आप हमेशा चेक करते होंगे कि जो सामने वाली पार्टी है उसने आपका टीडीएस प्रॉपर उनकी टीडीएस रिटर्न में डिपॉजिट कराया है या नहीं, जिससे मेरे 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो जाए। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी ह- हमारा पैन नंबर गलत डाल देती है, जिसके वजह से वो टीडीएस का अमाउंट हमारे 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये जो लाइव केस देखने जा रहे हैं, इसमें एसएससी ने 28 जुलाई 2017 को अपनी रिटर्न फाइल करी। आईटीआर 1, ये एक सैलरी एम्प्लॉय थे। जब इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करी, उस टाइम इनका जो टीडीएस का अमाउंट 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो अमाउंट था 1,09,692 रुपये। इतना ही इनको टैक्स पे करना आ रहा था। इन्होंने अपना टैक्स पेमेंट कर दिया, मतलब नो रिफंड, नो डिमांड। ब्लू कलर में 143(1) का इंटीमेशन भी आ गया। बाद में इनको रियलाइज हुआ कि कुछ अमाउंट जो है 26 एएस में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब इन्होंने अपनी कंपनी का अप्रोच किया और कंपनी के अकाउंटेंट ने चेक किया, तो उसे रियलाइज हुआ कि जब उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 की टीडीएस रिटर्न फाइल करी थी, सो इन एसएससी का पैन नंबर जो है उसने रॉन्ग फाइल कर दिया था। इसके वजह से मार्च 2022 के 26 एएस में जब इन्होंने 28 जुलाई 2022 को अपनी रिटर्न फाइल करी, तो वो टीडीएस अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। एक्चुअल में अगर इनका टीडीएस अमाउंट अगर हम देखने जाएं तो अभी 1,28,810 रुपीज़ है। इन्होंने जो अपनी रिटर्न में, ओरिजिनल रिटर्न में जब टीडीएस अमाउंट शो किया 1,09,000, इसको असेसिंग ऑफिसर ने अप्रूव कर दिया। नो डिमांड, नो रिफंड के बेसिस पर 143(1) का इंटीमेशन भी आ गया। अब जो ये एक्सेस 19,000 रुपीज़ है, इसका क्लेम कैसे करें? फ्रेंड्स, इसका क्लेम किया जा सकता है। आपको रिटर्न रिवाइज करनी है। 143(1) का नोटिफिकेशन इंटीमेशन आने के बाद भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको अपनी डैशबोर्ड में जाकर फाइल रिवाइज रिटर्न पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 22-23 सेलेक्ट करना है। सेम जो प्रोसेस होता है ओरिजिनल रिटर्न का, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी फाइलिंग की हुई है, मैं ओके कर देता हूँ। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है बस वो ये कि व्यू पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके जो आपका ये फाइलिंग सेक्शन है, इसके अंदर आपको 139(5) सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी जो ये रिटर्न रिवाइज हो रही है वो अगेंस्ट हो रही है ओरिजिनल रिटर्न के उसमें। तो 139(1) जो कि ओरिजिनल रिटर्न से रिलेटेड है नहीं आएगा। 139(4) जो कि बिलेटेड रिटर्न से रिलेटेड है, मतलब कि रिटर्न की ड्यू डेट आ चुकी है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और आप फाइल करना चाहते हो, तो 139(4) आएगा। 119(2) ये कंडोनेशन और डिले होता है, जो अभी रेलेवेंट नहीं है। बाकी के जो 3 सेक्शंस होते हैं वो रेस्पॉन्स होता है नोटिस का, उसके अगेंस्ट में होता है। 139(5) आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे, सो आपको ये दो पॉपअप अनेबल हो जाएंगे। इसमें से एक आपको ओरिजिनल रिसीट नंबर, जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि आप रिटर्न फाइल करते हैं तो फर्स्ट पेज पे एकदम एक्सट्रीमली लेफ्ट में एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, वो रिसीट नंबर। और जो डेट आती है वो डेट आपको यहाँ पर फाइल करनी है। इसको फाइल करने के बाद में बाकी का जो ओरिजिनल रिटर्न का प्रोसेस होता है, सेम वो की वही प्रोसेस आपको यहाँ पर ऑप्ट करना है। अगर मैं इसको कंफर्म करके आपको इनका टीडीएस का अमाउंट दिखाऊं तो 128,810 आ रहा है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 109,691 आ रहा है। प्रोसीड करके अगर हम देखें तो 19,120 का इनका रिफंड शो हो रहा है। हमने ये रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर मैं डैशबोर्ड पे आपको इसका स्टेटस दिखाने जाऊं तो रिफंड अवेटेड 19,124 आ रहा है। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप जो है अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न के टाइम पे टीडीएस का क्लेम बराबर नहीं किया है, क्योंकि आपकी कंपनी ने आपके नाम पर वो टीडीएस डिपॉजिट ही नहीं कराया था, अब उसने रेक्टिफाई किया है, तो आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं अपने रिवाइज रिटर्न के अंदर। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सेक्शन जो है प्रॉपर होना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।